HP। देखो HP की जो ब्रांड वैल्यू है ना, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। मार्केट में हर एक बजट में आपको एक ना एक लैपटॉप HP का जरूर मिलता है जो कि अपने कंपटीशन को एकदम पीछे छोड़ देता है। एंड चाहे हम फिर HP के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करें या फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस की, सब कुछ एकदम ही बढ़िया है। मुझे पता है अब यही सोच रहे हो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा अपना हर बार की तरह। जो लैपटॉप लेनी चाहिए तो फिर क्यों लेनी चाहिए, एंड जो लैपटॉप नहीं लेना उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बट लैपटॉप देखने से पहले आपको ये चीज बता दूं कि हर एक लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा है। एंड इनका जो बैटरी बैकअप है, जब भी प्रोफेशनल लैपटॉप की बात होगी उनका एवरेज बैटरी बैकअप रहेगा 4 से 5 घंटे तक का हर एक लैपटॉप का, चाहे वो 40,000 का या फिर 60,000 का या फिर 80,000 का। एंड जो गेमिंग लैपटॉप आपको बताऊंगा उनका बैटरी बैकअप रहने वाला है 2.5 से 3 घंटे तक का, रेगुलर वर्क के अंदर, नॉर्मल वर्क के अंदर। इसके अंदर गेमिंग इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि गेमिंग जब भी करनी है चार्जर लगा के करो, बैटरी बैकअप की कोई दिक्कत नहीं रहती एंड परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलती है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप HP का, दैट इज HP 15S। इसका प्राइस है 37,700 रुपीज। ये लैपटॉप इस ब्रांड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर हमें MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब ये लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए एंड ऑफिस गोइंग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। i3 का 12 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 1215U, 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। एंड इसके अंदर हमें 8GB की रैम मिल जाती है। देखो 6 कोर 8 थ्रेड्स के साथ आपको 8GB की रैम मिल रही है ना, आप मल्टीटास्किंग बढ़िया से इजीली कर सकते हो। कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस या फिर स्कूल की प्रेजेंटेशंस पे काम करना है एंड उसी के साथ ही मल्टीपल क्रोम टैब्स खोलनी है, ऐसे जो भी काम होती है ना, वो ये लैपटॉप आपका इजीली करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 16GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512GB की Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो स्टोरेज भी आपको हर एक लैपटॉप की एक्सपेंडेबल मिल जाती है, उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखो ये चीज तो हमने करी नहीं है, 12-15U का कंपेरिजन भी तो करके देखें कि इस बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं वो एक्चुअली कैसे परफॉर्म करते हैं इसके कंपैरिजन में। i3 का N305 है, i5 का 11 जनरेशन 1135G7, i3 का 11 जनरेशन 1125G4। अगर राइजन की बात करें 5300U हो गया, 5500U हो गया एंड 7320U हो गया। इन सभी के कंपैरिजन में ना आपको जो परफॉर्मेंस मिल जाती है वो 12-15U की ज्यादा अच्छी है। तो एक चीज तो देखो क्लियर है कि 38,000 के अंदर सबसे बढ़िया लैपटॉप आपके लिए कोई है तो यही वाला लैपटॉप है। एंड इसके अंदर हमें दोनों डिस्प्ले साइज मिल जाते हैं। अगर आपने 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप बाय करना है, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले में लैपटॉप चाहिए, उसका भी ऑप्शन है। एंड अगर आपने बड़ी डिस्प्ले के अंदर बाय करना है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले का भी ऑप्शन है। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए दोनों ही डिस्प्ले साइज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। परफेक्ट लैपटॉप है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 38,000 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, HP का 15 लैपटॉप है, इसका प्राइस है 41,000 रुपीज। ये HP का इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि इस बजट के अंदर आपको 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में। एंड इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है वो दिया गया i3 का 1315U। जो हमने इससे पहले वाला प्रोसेसर देखा ना 1215U, ये उसका सक्सेसर प्रोसेसर है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर प्राइस का तो फर्क है ही है, 3,000 रुपए हम ज्यादा पे कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस भी हम बढ़िया ले रहे हैं। उसके बाद 8GB की रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब एक चीज और करते हैं कि इसके स्कोर्स को चेक करते हैं। सिनेमा 423 होगा, Geekbench 6 हो गया, OpenCL स्कोर हो गए, सारे स्कोर्स आप देख सकते हो, काफी बढ़िया स्कोर्स हमें मिल जाते हैं। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इसका कंपैरिजन भी आप देख लो एक बारी, 12-15U के कंपैरिजन में जो 13-15U की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी है। एंड मजे की बात पता है क्या है, ये भी लैपटॉप आपको दोनों डिस्प्ले साइज में मिल जाएगा, 14 इंचेस का भी ऑप्शन है एंड 15.6 इंचेस का भी। फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है दोनों की। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो अगर आपका बजट 41,000 के आसपास है। तो यहाँ पे 40,000 का बजट होता है खत्म। अब बात करते हैं 50,000 के सबसे बढ़िया लैपटॉप की, HP 15S लैपटॉप। देखो 50,000 के अंदर एक और पोर्टल खुल जाता है प्रोफेशनल के साथ ही गेमिंग लैपटॉप का। बट फर्स्ट हम प्रोफेशनल लैपटॉप ही चेक करते हैं। HP 15S लैपटॉप वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है एक्चुअल में इस बजट का। इसका प्राइस है 51,000 रुपीज। शगन वाला काम हो गया ये तो। पॉलीकार्बोनेट बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया एंड इसके अंदर हमें i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1235U। जो हमने इससे पहले प्रोसेसर चेक किया ना वो देखे i3 वाले। अब यहाँ पे आपको i5 वाले प्रोसेसर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं 50,000 के आसपास। 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं एंड इसकी जो रैम है वो भी डबल है। 16GB की रैम हमें पहले से ही दे रखी है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। मैक्सिमम इसका जो बोर्ड है वो 16GB की रैम को ही सपोर्ट करता है जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल रही है। लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD है एंड स्टोरेज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक लैपटॉप की एक्सपेंडेबल मिलती है। 15.6 इंचेस की फुल HD SV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिस्प्ले के अंदर। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक्स मिल जाते हैं इंटेल के Iris ग्राफिक्स दे रखे हैं लैपटॉप में। तो अगर आपने 50,000 के अंदर प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है, ये वाला ऑप्शन अपने लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, गेमिंग लैपटॉप आपको बताता हूँ HP का Victus गेमिंग लैपटॉप।
लैपटॉप, सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है HP का इस बजट का। इवन दो एक मजे की बात ये भी है कि गेमिंग लैपटॉप है उसके अंदर आपको MS ऑफिस भी मिल रहा है। देखो बहुत ही रेयर चीज होती है, वैसे तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस मिलता नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें दिया गया। इसका प्राइस है 55,000 रुपीज। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। अब इसका जो प्रोसेसर है ना, वो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं उन सबके कंपैरिजन में सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर है। i5 का 12450H 12 जनरेशन का 8 कोर 12 थ्रेड्स। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, देखो प्रोसेसर आपको 3 सीरीज के अंदर मिलते हैं, U, P और H वाले होते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल। ये बने होते हैं हैवी काम करने के लिए, जिसके ऊपर अपनी गेमिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है। ये जितने भी काम होते हैं ना, कोडिंग करना चाहते हो, हाई लेवल के जितने भी काम होते हैं ना, अगर आपके पास H सीरीज का प्रोसेसर है तो आपका लैपटॉप बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। लेकिन अदरवाइज अगर आपने हैवी काम करने ही नहीं है, फिर आपको H सीरीज का प्रोसेसर नहीं चाहिए, फिर आपको लेना चाहिए U सीरीज का प्रोसेसर, क्योंकि उसका बैटरी बैकअप सबसे कमाल का होता है। उनके ऊपर हम हैवी काम नहीं कर सकते, लेकिन उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको P सीरीज के अंदर। थोड़े बहुत हैवी काम भी कर लोगे, थोड़ा लंबा बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। तो अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से किसी भी प्रोसेसर को चूज कर सकते हो। इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है जब भी आपने लैपटॉप बाय करना। ओके, 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज यहाँ पे देखो समझने वाली है, रैम हमेशा एक्सपेंडेबल होनी चाहिए जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है। एंड जो Gen 4 SSD है वो लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है। सारे स्कोर्स आपके सामने, सिनेमा 423 हो गया, PC मार्क हो गया। वीडियो पॉज करो, स्कोर्स को चेक कर लो, कमाल की स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 50 वॉट्स TGP वाला, एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है। GTA 5 हाई सेटिंग्स पे हमें 130 FPS मिल रहे थे अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर। एंड उसके बाद स्पाइडरमैन एंड बाकी सभी जो गेम्स है ना, हमें बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है। देखो 55,000 के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप टोटली वर्थ इट है, गेमिंग अच्छी करवा देगा ये लैपटॉप आपका। एंड इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिलती है ना, वो प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना, उसकी जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है ना, वो कम से कम 120 हर्ट्ज होना चाहिए। 144 हर्ट्ज मिल रहा है फिर बढ़िया, लेकिन 120 से नीचे तो हम बाय भी नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। HP का पवेलियन 15 लैपटॉप है। ये लैपटॉप हमें मिल जाता है 60,000 के अंदर, 61,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। एंड देखो ये पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है। ये जो पवेलियन सीरीज होती है ना, वो नॉर्मल जो HP 15S 14S सीरीज है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। इनका फॉर्म फैक्टर काफी बढ़िया होता है, बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है, एंड इनका जो वेट है वो भी कम होता है। दिखने के अंदर इतने प्यारे लगते हैं ना पवेलियन सीरीज के लैपटॉप, आप खुद ही चेक कर सकते हो। पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। i5 का 1240p प्रोसेसर है, वही P सीरीज वाला प्रोसेसर मिल रहा है। आप इसके ऊपर मीडियम लेवल तक के हैवी काम एंड एवरेज से थोड़ा ज्यादा आपको बैटरी बैकअप भी इसके अंदर मिल जाएगा। 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, 12 कोर 16 थ्रेड्स, 8GB की रैम एक्सपेंडेबल 16GB तक, 512GB की SSD, इंटेल के Iris ग्राफिक्स के साथ ही फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है IPS 15.6 इंचेस की। अच्छा लैपटॉप, अगर आपका बजट 61,000 रुपीज है, ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है HP कंपनी का। आगे बताता हूँ 70,000 के बजट के अंदर अपना जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है HP पवेलियन प्लस लैपटॉप। देखो इसका प्राइस है 72,000 रुपीज। एंड इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो पिछले वाले का सक्सेसर दिया गया i5 का 1340p 13 जनरेशन का। अब आप ये सोच रहे होगे कि 10,000 रुपए प्राइस बढ़ गया एंड मुझे सिर्फ एक जनरेशन ऊपर वाला प्रोसेसर मिल रहा है, मुझे बाय भी करना चाहिए या फिर नहीं? देखो जरूर कंसीडर करो, क्योंकि ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड वाला लैपटॉप है। ये चीज समझते हैं कि इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन क्या होती है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको ये टर्म सुनने को मिल जाए, उसका मतलब ये होता है कि कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, बैटरी बैकअप कम से कम 8 से 9 घंटे तक का मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी आपको इस लैपटॉप के अंदर जरूर मिलेगी, और ब्लूटूथ एंड वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन। ये जो सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहा है। तो ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं, इनका प्राइस भी नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा ज्यादा होता है एंड इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है फिर। एंड इसके अंदर आपको देखो प्रोसेसर भी बढ़िया मिल रहा है, इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिल रही है, लेकिन उसके बाद मेटल की बॉडी मिल रही है। लैपटॉप आपका चाहे पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक है, लेकिन अगर आपको उसी बजट के अंदर मेटल बॉडी वाला मिल रहा है ना, मेटल बॉडी होने के कारण उसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया लैपटॉप में, एंड इसकी डिस्प्ले भी काफी अच्छी है। 14 इंचेस की 2.2 के रेजोल्यूशन के साथ हमें IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 20x40 by 1400 पिक्सल्स, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। देखो जिस भी डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB मिल रही है, उसका मतलब ये होता है कि उसके जो डिस्प्ले के कलर्स है ना, वो बहुत ही ट्रू एंड पंची दिखते हैं। आप लंबे टाइम तक इसकी डिस्प्ले के ऊपर काम करोगे ना, एक तो आपकी आंखों के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं बढ़ता, आपकी आंखें एकदम ही कंफर्टेबल रहती हैं। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जैसी मर्जी आप इस लैपटॉप को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16GB की रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, DDR5
रैम दे रखी है। अब इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है ना उसका कंपैरिजन करके देखते हैं 1240p के साथ। सिनेबेंच में सिंगल एंड मल्टी कोर में 14% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है एज कम्पेयर टू 1240p प्रोसेसर। तो अगर आप बजट को पुश कर सकते हो जरूर बाय करो इस लैपटॉप को। अब 70,000 के अंदर आपको जो गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है वो है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप। 67,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड इसके अंदर हमें Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 1 महीने के लिए। बैकलाइट कीबोर्ड है, i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग प्रोसेसर H सीरीज वाला, जैसी मर्जी गेमिंग करो। गेमिंग स्कोर्स भी चेक करेंगे बट फर्स्ट 16GB की रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 215 निट्स की ब्राइटनेस एंड 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। देखो 70,000 रुपए लगा रही है, 3050 वाला ग्राफिक कार्ड बाय करना है कम से कम। ये चीज मैंने आपको डेडिकेटेड जो मैंने अभी वीडियो डाली है ना बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 की, उसके अंदर भी बताई है कि 70,000 के अंदर कम से कम 3050 ग्राफिक कार्ड बाय करेंगे। 75 वॉट्स TGPS की CUDA को 2048 है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। चाहे हम Valorant की बात करें, GTA 5 की बात करें, Far Cry 6 की बात करें, Forza Horizon होगी, सबके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। इन सिंपल वर्ड्स 67,000 रुपीज लगाने के बाद आप इसके ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, बजट को थोड़ा पुश करते हैं। अब बात करते हैं 80,000 के लैपटॉप की। सबसे पहले प्रोफेशनल लैपटॉप HP का पवेलियन लैपटॉप। फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है, पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अच्छे होते हैं लैपटॉप, दिखने के अंदर बहुत सुंदर लगते हैं। 84,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। मेटल की बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड एंड इसके अंदर हमें i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल रहा है। अभी तक हमने सिर्फ i3 या फिर i5 वाले देखे हैं ना, 80,000 से i7 वाले मिलने भी स्टार्ट हो जाते हैं। 1360p एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, डुअल चैनल, एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 1TB की SSD मिल जाती है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के RX ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। अच्छा लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी बजट का जो गेमिंग लैपटॉप है वो विक्टस का ही है, सिर्फ स्पेसिफिकेशन का फर्क है। बाकी फॉर्म फैक्टर हो गया, बिल्ड क्वालिटी होगी, वो बिल्कुल ही सेम है जो हमें गेमिंग लैपटॉप मिल रहे हैं 60 से 70,000 के अंदर। ओके, 78,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, व्हाइट बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है इसके अंदर एंड i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है 13420H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। एक्सपेंडेबल इसकी रैम 16GB की दे रखी है। पहले तो DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD भी है एंड इसके सारे स्कोर्स को चेक करो। सिनेमैच 423 ओपन CL स्कोर हो गए, Geekbench 6 हो गया, सारे अच्छे स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं एंड ये लैपटॉप आपको मिल रहा है 4050 ग्राफिक कार्ड के साथ। 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, 75 वॉट्स TGP के साथ में। GTA 5 की बात करें, स्पाइडरमैन की बात करें या फिर असैसिन्स क्रीड की बात करें, सारी गेम्स हाई सेटिंग्स के ऊपर है, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है, जैसी मर्जी गेमिंग करो, नो दिक्कत एट ऑल। अब देखो गेमिंग करनी है तो फिर डिस्प्ले तो चेक कर ले एक बारी। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। वही स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि हमें 70,000 वाले गेमिंग लैपटॉप के अंदर भी मिल रही थी ना, वो बिल्कुल सेम डिस्प्ले दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, 90,000 के अंदर हमें जो लैपटॉप मिलता है वो मिलता है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप। 87,000 रुपीज करंट प्राइस है। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ ही प्रोसेसर दिया गया i7 का 12 जनरेशन 12650H। i7 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, काफी तगड़ा प्रोसेसर है। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी एडिटिंग करो, जो मर्जी हैवी काम करो, कोडिंग करना चाहते हो, एनिमेशन के काम करना चाहते हो ना, प्रोसेसर आपका बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 16GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की Gen 4 SSD एंड इसके अंदर भी जो हमें डिस्प्ले मिल जाती है वो बिल्कुल ही सेम है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ग्राफिक कार्ड दिया गया 4050, 6GB का डेडिकेटेड, 75 वॉट्स TGP के साथ में एंड सभी गेम्स के स्कोर चेक कर लो। देखो इससे पहले जो हमें लैपटॉप मिला था 78,000 के अंदर, ग्राफिक कार्ड उसके अंदर बिल्कुल सेम दिया गया, बट इसका जो प्रोसेसर है ना वो ज्यादा अच्छा है। दैट्स वाई इसके जो गेमिंग स्कोर्स हैं वो हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाते हैं। अब आपको बताता हूँ बोनस लैपटॉप। देखो अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो ना एंड आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि अगले 4-5 साल तक बिल्कुल भी आउटडेटेड ना रहे। आपने चाहे गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन वाले काम करना चाहते हो, एनिमेशन वाले काम करना चाहते हो, 3D मॉडलिंग करनी है, सब कुछ आप इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो। HP का ओमन लैपटॉप गेमिंग, 1,37,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है एंड इसके अंदर में लेटेस्ट 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, i7 का 14700HX। अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है। 20 कोर 28 थ्रेड्स मिल जाते हैं इसके अंदर एंड इसके जो बाकी सारे कंपोनेंट्स है ना वो भी एकदम लेटेस्ट है। 16GB की DDR5 रैम मिल रही है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, मेगाहर्ट्ज देखो कितने ज्यादा है एंड साथ में इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 32GB तक। उसके बाद 1TB की Gen 4 SSD लेटेस्ट वाली एंड देखो अभी तक की गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमने क्या देखा है कि आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, बट इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले एक तो उसका साइज बड़ा है, 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 7 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम एंड 100% sRGB। डिस्प्ले ऐसी है आप इसके ऊपर जो मर्जी करो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे गेमिंग कर लो, चाहे एडिटिंग कर लो, एनिमेशन, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, जो मर्जी करो। 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही। अब इसका
ग्राफिक कार्ड भी तो चेक करें। Nvidia GeForce RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया 8GB का एंड TGP 140 वॉट्स है। और क्या चाहिए आपको? अब चाहे आप GT5 के स्कोर चेक करो, Far Cry 6 के देखो, Cyberpunk हो गया, Forza Horizon होगी, RDR2 हो गया, सबके हमें एकदम दी बेस्ट स्कोर्स मिल जाते हैं। तो ये ऐसा लैपटॉप है जिसे आपने एक बार ही बाय कर लिया, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है अगले 4-5 साल तक। फॉर्म फैक्टर अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लुक्स के सिनेरियो में काफी डिफरेंट लगता है। गो फॉर इट। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो 40,000 से लेके 1.5 लाख तक के जो सबसे बेहतरीन लैपटॉप्स हैं HP के, वो मैंने आपको सारे बता दिए। ये लैपटॉप अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे धुरंधर लैपटॉप है। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय करो, आपका जो भी बजट है, आपको जो भी लैपटॉप अच्छा लगता है, सभी के अंदर आपको परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया मिल जाएगी। एंड अगली वीडियो का टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इनमें से किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।